आज तो गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्री करुणाकांत मौर्य जी के चुनावी तैयारी का जायज़ा लेने के लिए मैं इधर आया था। कार्यकर्ताओं में अत्युत्साह है। जिस तरीके से आज भाजपा शासन में पूरा प्रदेश देश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है, नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है, नौजवानों से सरकारी नौकरियां छिन रही हैं, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, किसान महंगाई की मार से आज जर्जर हो चुका है। वहीं उसकी उपज क्रय केंद्रों पर न खरीद कर ज़बरदस्ती बिचौलियों के माध्यम से लेकर के उसे तबाह किया जा रहा है। छुट्टा जानवरों द्वारा किसानों की फसल बर्बाद की जा रही है। इन गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों और छोटे लघु सीमांत व्यापारियों की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज छोटे लघु सीमांत व्यापारी जीएसटी के शिकार बनाए जा रहे हैं और भाजपा सरकार पूरे देश की सरकारी संपत्तियों को अदानी अंबानी के हवाले कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से आज राष्ट्रीय संपत्तियों को, सरकारी विभागों को अगर निजी क्षेत्रों के हाथों में बेचा जा रहा है तो ये तो दुर्भाग्य इस देश का कि जनता के प्रति सरकार की कोई जवाबदेही ही नहीं है। सरकार अपनी जवाबदेही अदानी और अंबानी के प्रति समझती है, उद्योगपतियों के प्रति समझती है। यही कारण है कि आज देश के सभी बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, LIC, कई बैंकों को अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले करके देश के नौजवानों की सरकारी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने की नींव डाल रहे हैं। अगर भाजपा कुछ दिन और रह गई तो अभी नहीं, नौजवान कभी नहीं सरकारी नौकरी पाएगा। इसलिए आवश्यकता है आज लोकतंत्र को बचाने का, देश को बचाने का, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का। और यही कारण है कि हर चुनाव हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और इस चुनाव को जीतने के लिए करता और आम जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये चुनाव जैसा कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, स्नातक MLC का चुनाव है और इस प्रदेश में, इस देश में जो हमारे स्नातक हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। और आज के समय में जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, जो हमारे प्राइवेट स्कूल में वित्तविहीन टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, आज दैनिक मजदूरी अगर 400 रुपये होती है तो जो हमारे प्राइवेट स्कूलों में MA BEd डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के अध्यापक बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अध्यापन का कार्य करते हैं, उनकी सैलरी 3 से लेकर के 7,000 तक है, जो जीवन चलाने के लिए अपर्याप्त है। तो निश्चित तौर पे जो ये सरकार के लोग चुन करके जा रहे हैं, तो जिस क्षेत्र से चुन के जाते हैं, स्नातकों के स्नातक सीट से जाते स्नातकों की समस्या को सदन में उठाने के बजाय मुंह पे ताला लगा लेते हैं। तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के लोग अगर हमें सदन में भेजते हैं तो उन स्नातकों, बेरोजगारों के लिए सदन में संघर्ष किया जाएगा। साथ ही साथ उन सभी शिक्षकों के लिए, चाहे वो हमारे वित्तविहीन संघ के हों, चाहे वो हमारे अनुदेशक हों, चाहे वो हमारे शिक्षा मित्र साथी हों, और सभी कर्मचारियों की जो आज आवश्यक मांग है कि बुढ़ापे का सहारा, जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार ये मांग भी करती रही, अपने घोषणा पत्र में इसमें रखा भी था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अनुदेशकों को हम जितने अनुदेशक हैं उनको परमानेंट करेंगे, जितने शिक्षा मित्र हैं उनको परमानेंट करेंगे, और जितने हमारे ये वित्तविहीन के साथी हैं उनको एक मानदेय सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ऐसा
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन भी दिया था हमारे लोगों को, कुछ उसमें से बातें घोषणा पत्र में भी रखी थी। तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो स्नातक हैं, और सदन में जाने के बाद इन सभी की बातों को सदन में उठाने का काम करेंगे। सड़क से लेकर के सदन तक उनके लिए संघर्ष करेंगे। कुर्सी पे बैठा करके हम विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इस सरकार से पुनः वापस लेने का काम करेंगे। इसलिए हमारे जितने भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, अगड़े, पत्रकार बंधु, कर्मचारी बंधु, आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आने वाली कर रहे और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस वासी नगर पालिका में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं साथियों। और मंच पे उपस्थित समाजवादी पार्टी के विधायक आदरणीय रानी बहन सैयदा खातून जी, मंच पे उपस्थित भाई पप्पू निषाद जी, आदरणीय पप्पू निषाद जी, और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय विजय पासवान जी, और वासी के प्रत्याशी भाई मोनू दुबे जी, भाई अफसर रिजवी जी, और समाजवादी पार्टी की कर रहे और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस वासी नगर पालिका में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं साथियों। और मंच पे उपस्थित समाजवादी पार्टी के विधायक आदरणीय रानी बहन सैयदा खातून जी, मंच पे उपस्थित भाई पप्पू निषाद जी, आदरणीय पप्पू निषाद जी, और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय विजय पासवान जी, और वासी के प्रत्याशी भाई मोनू दुबे जी, भाई अफसर रिजवी जी, और समाजवादी पार्टी की